नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कौम की जिसकी पहचान कभी तलवार और बहादुरी से लिखी गई थी, लेकिन आज वही पहचान एक गहरे सवाल के घेरे में है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं एक गहरी टीस है, एक एहसास कि शायद कहीं कुछ बहुत कीमती पीछे छूट गया है। चलिए इसी सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। इतिहास गवाह है, एक वक्त था जब कायम खानी नाम का मतलब ही था फौलादी इरादे और बेमिसाल बहादुरी। ये वो लोग थे जो तलवार की नोक पर किले फतह किया करते थे, जिनकी दिलेरी की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन जैसा कहते हैं वक्त बदलता है, वो दौर अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। आज की हकीकत काफी अलग है और ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो शानदार विरासत आज किन नई चुनौतियों का सामना कर रही है। ये जो बदलाव है ना, ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ वो दौर था जब मैदाने जंग में दुश्मन को हराया जाता था। दौर है जहां हमारे नौजवानों का सारा ध्यान, सारा वक्त बस सोशल मीडिया की रील्स में खो गया है। सोचिए, पहले फौजी वर्दी एक शान हुआ करती थी, हर किसी का एक सपना होता था। और आज ऐसा लगता है कि वो सपना कहीं ट्रेंडिंग साउंड्स और वायरल होने की चाहत के पीछे छिप सा गया है। और देखें, ये सिर्फ कोई एहसास या फीलिंग नहीं है, ये आंकड़े हैं जो सच्चाई बताते हैं। एक कौम जिससे कभी हजारों जवान फौज में जाते थे, आज ये गिनती घटकर सिर्फ 10-12 पर आ गई है। पूरे साल में ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी बयान कर रहा है। तो सवाल तो उठेगा ही कि बाकी के हजारों नौजवान हैं कहां? और बात सिर्फ फौज की नहीं है। जरा सोचिए, इस कौम ने देश को आखिरी बार कोई आईएएस या आईपीएस अफसर कब दिया? इन सवालों के जवाब में अक्सर एक लंबी गहरी खामोशी मिलती है। तो आखिर वजह क्या है? शायद इस पूरी हालत की जड़ हमारी बदलती हुई प्राथमिकताओं में है। ऐसा लगता है जैसे एक दिखावे की संस्कृति ने असलियत पर पर्दा डाल दिया है। इस स्लाइड पे जो लिखा है ना, ये एक लाइन में पूरी कहानी कह देता है। क्या वाकई ऐसा हो गया है कि दिखावा ही कामयाबी बन गया है और तालीम मतलब पढ़ाई लिखाई एक बोझ लगने लगी है? कि आज एक नई बाइक या एक महंगा फोन किसी डिग्री से ज्यादा जरूरी हो गया है? जरा हमारे पुरखों की सोच तो देखिए। उन्होंने आने वाली नस्लों की तालीम के लिए हॉस्टल बनाए थे, और हम आज क्या कर रहे हैं? उन्हीं जगहों को डीजे वाले शादी खानों में बदल रहे हैं। जहां कभी किताबों की अलमारियां होनी चाहिए थीं, आज वहां हल्दी मेहंदी की रस्में हो रही हैं। यह हमारी सोच में आए एक बहुत बड़े और शायद खतरनाक बदलाव की तरफ इशारा है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि हमारा पैसा जा कहां रहा है। मतलब कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 70% शादियों और दिखावे में जा रहा है। और हमारे बच्चों का भविष्य, उनकी तालीम, उसके हिस्से में क्या आ रहा है? सिर्फ 10%। अब हमें खुद से पूछना ही होगा, क्या यह सही संतुलन है? लेकिन ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम की बात करना काफी नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका हल क्या है। एक रास्ता है, एक पूरी स्ट्रैटेजी है जिससे इस हालत को बदला जा सकता है, और ये 3 लेवल्स पर काम करती है। सबसे पहले तो हमें तालीम के मतलब को फिर से समझना होगा। ये सिर्फ नौकरी पाने का कोई तरीका नहीं है, ये एक इबादत है। जब हम किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हैं ना, तो वो सदकाए जारिया है। मतलब एक ऐसी नेकी जो हमेशा जारी रहती है और जो पूरी कौम को आगे ले जाती है। तो ये 3 लेवल कौन से हैं? पहला है घर। कोशिश ये हो कि बच्चों के हाथ में मोबाइल से ज्यादा किताबें दिखाई दें। दूसरा है हमारा समाज, जहां हम शादियों को थोड़ा सादा करके बचे हुए पैसों से बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फंड बना सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है हमारी सोच, कि हम बच्चों को सिर्फ पाले पोसे नहीं, बल्कि उन्हें इस कौम का लीडर बनाने का सपना देखें। और हां, ये सब सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। इन्हें हकीकत में बदलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे हर गांव में एक एजुकेशन कमेटी बने, बैठकों का एजेंडा शादी की तैयारी से बदलकर बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग हो। सोचकर देखिए, कितना अच्छा लगेगा अगर मेहमानों की लिस्ट की जगह गांव के होनार बच्चों की एक टैलेंट लिस्ट बने। अब वक्त आ गया है कि एक वॉरियर यानी एक योद्धा होने की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ा जाए, क्योंकि आज की जंग मैदान में तलवारों से नहीं लड़ी जा रही। और यह बात बहुत गहरी है कि आज जंग का मैदान किला नहीं, एग्जाम हॉल बन चुका है।
और हमारा हथियार तलवार नहीं, कलम है। जो बच्चा आज अपनी कॉपी पर मेहनत से लिखेगा ना, वही कल पूरी कौम की ढाल बनकर खड़ा होगा। तो अब नौजवानों के लिए नारा बिल्कुल साफ होना चाहिए, रील्स नहीं, रैंक बनाओ। डीजे की धुन पर नहीं, अपनी डिग्री मिलने की असल खुशी में नाचो। और हर माँ बाप के लिए ये पैगाम है, अपनी औलाद को सिर्फ जिंदा रखना काफी नहीं है, उन्हें लायक बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, आज से 100 साल बाद जब कोई बच्चा इतिहास की किताब खोलेगा और उसमें आज के दौर के कायम खानी समाज के बारे में पढ़ेगा, तो उस पन्ने पर क्या लिखा होगा? इस सवाल का जवाब कोई और नहीं, हम सब आज अपने कामों से लिख रहे हैं।